नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में हिंदी के 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये पूरी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो ये इतना यकीन जरूर मानिएगा कि 25 को या 26 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से हूबहू पेपर में आएगा। यकीन नहीं है ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छे से याद कर लो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देखना एकदम मज़ा आएगा एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन इसमें से पूछेगा ना तो पूरा सही आप लोग करके आओगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप लोग याद करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला परा हो जाएगा, परा। तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये दोस्तों किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। ये दोस्तों हम लोगों ने उसी पार्ट में पढ़ा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है और इस पाठ के लेखक के गुणाकर मूल है जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बहादुर का पूरा नाम? दोस्तों बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखना। जो भी स्टूडेंट फाइनल एग्जाम 2026 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, जिनकी तैयारी अभी तक शुरू से अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं कोचिंग ट्यूशन तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है और ना ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, अब टेंशन आपको हो रहा है कि कम समय बाकी है और इतने कम समय में कैसे पढ़े, हमको अच्छे नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न लाकर हमको 10,000 रुपया भी प्राप्त करना है और घर के लोग बोलते हैं कि 400 नंबर तुमको लाना है, 450 नंबर लाना है और आपका भी सपना है। तो दोस्तों मैं हर साल ना आप लोगों को ना इस समय और इस सिचुएशन में मदद करता हूँ नोट्स देकर, और वो नोट्स बड़ी कमाल का दोस्तों होता है नोट्स। अगर आप ले लेते हो ना तो समझो कि तुम राजा हो जाओगे वो नोट्स लेकर। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने 100% लड़ाकू प्रश्नों मैंने लॉन्च किया है। दोस्तों मेरा नाम है रंजन और मैं अपने ही नाम से 100% लड़ाकू प्रश्न लॉन्च किया हूँ। अगर ये प्रश्न ले लेते हो ना, इसमें एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का नहीं रहता है, पूरे सब्जेक्ट का। आपका साइंस है, संस्कृत है, सोशल साइंस, मैथ, चाहे वो हिंदी हो, नॉन हिंदी हो, व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण, जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में आपको नोट्स दे दूंगा। और याद रखना उसमें पता है कौन कौन सा क्वेश्चन दिए हैं? जो मेन क्वेश्चन है ना किताब का, मेन कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कन्फर्म है कि परीक्षा में आएगा, चलो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो वैसे ही दोस्तों मेन क्वेश्चन खोज कर आपको दिए हैं। एक बार ले लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा दोगे, सही बता रहे हैं। और इसका प्राइस भी महंगा नहीं है, मात्र 180 रुपये। अभी ऑफर दे रहे हैं, 6 जुलाई तक ऑफर है, 180 रुपये मिल जाएगा। तो ऑफर का फ़ायदा उठा लो, नहीं तो 200 का हो जाएगा, है ना। अभी 20 रुपये आपको छूट दे दिए हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो पार्टी उटी सर नहीं देते हैं, तो 20 रुपये छूट दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ले लेना। और कम पेज का है, आप लोग मार्केट में जाकर जीरोक्स करा लेना, घर बैठकर बढ़िया से पढ़ना। ठीक है ना, सब कुछ उसमें है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, है ना, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, आंसर सही थे, है ना। A4 साइज में है, प्रिंट आउट करवाओगे तो बहुत मस्त आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ले लोगे। कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। ये PDF ना हम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से देंगे। आप व्हाट्सअप तो चलाते होंगे, नहीं चलाते होंगे, घर में किसी का भी तो व्हाट्सअप नंबर होगा ना, उस पर आप मंगवा लीजिएगा, हम भेज देंगे तुरंत। ये हमारा नंबर नोट कर लो। इसी नंबर से आपको क्या करना है, तो इसी नंबर से आपको पे फ़ोन या गूगल पे या पेटीएम करके हमको स्क्रीनशॉट दिखाना है। देखो ये जो हमारा नंबर है ना, ये हमारा पे फ़ोन नंबर है, गूगल पे भी नंबर है, पेटीएम नंबर है ना, और पे फ़ोन भी नंबर है।
तो तीनों हम इसी नंबर से चलाते हैं। तुम इस नंबर पर पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर दिखाना और पीडीएफ नोट्स ले लेना, या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके पहले पूछ लेना सर किस नंबर पर पेमेंट करना है, अभी पेमेंट कर रहा हूँ पीडीएफ भेज दीजिएगा, या फिर आप इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेना। कितना सारा ऑप्शन है। और इसके अलावा एक और नंबर दे देता हूँ, जैसे कि कभी लगाएंगे कॉल इस पर, अगर बिजी बताएगा तो समझ लीजिएगा किसी से हम बात कर रहे हैं, तो इस नंबर पर भी आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो ये दोनों नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप लोग मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा, ये कंपलसरी है। अगर हर किसी के पास रहेगा ना तो बोर्ड एग्जाम में टेंशन है नहीं होगा आप लोगों का। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक विशेषण कौन सा है। तो थोड़ा सा जो है ना ये परिणामवाचक विशेषण है। 9 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। तो जब जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अबिन्यो किस नदी पर स्थित है। अबिन्यो दोस्तों दक्षिण फ्रांस में स्थित है, जो रोन नदी के दूसरी तरफ स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अबिन्यो रोन नदी के दूसरी तरफ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्ग का। तो निम्न मध्य वर्ग दिया है, देखो यहाँ पर निम्न वर्ग दिया है, उच्च वर्ग दिया है, मध्यम वर्ग दिया है। तो निम्न मध्य वर्ग दिया रहता है आंसर, लेकिन निम्न मध्य वर्ग नहीं दिया, तो अभी आप लोग मध्य वर्ग पर टिक लगाइएगा, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो नर्तक के रूप में है, नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो सर्दी दोस्तों, सर्दी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है। तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला 15 का सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजगिरी में कौन समास है। तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगिरी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। निम्नलिखित में मैं जो है ना सी नंबर वाला ऑप्शन, ये सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। दोस्तों गुरु नानक जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद ना ब्रज भूमि में चले गए। ऑप्शन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द तो प्रकृति। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो है ना प्रकृति, ये शुद्ध शब्द है। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में दोस्तों पहला परि है ना, यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा परिश्रम। अगला क्वेश्चन है, खाली हाथ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पास पैसा ना होना। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हम किसी को बोल रहे हैं हाथ खाली है मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है। तो पास पैसा ना होना, हाथ खाली होने का मुहावरे का अर्थ होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो पहला हो जाएगा अव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अव क्या होगा, तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा दोस्तों जापान में है और 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने हिरोशिमा के जापान पर पहला परमाणु बम सुबह के समय में गिराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेरी बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं। तो कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सेनापति में कौन समास है। सेनापति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। सेनापति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो मित्र का होता है मित्रता। मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो मित्रता हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म आपके बिहार में ही हुआ था। बिहार के सिमरिया में हुआ था। सिमरिया है ना, बिहार के से भागलपुर नहीं, कौन सा जिला में पड़ता है जी? सिमरिया, बेगूसराय, बेगूसराय जिला के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुच लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखना, ये आपका हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसकान किस विषय में स्थित है? तो रसकान सवैया छंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 32 का ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? तो दोस्तों अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, पापत्ती की उम्र क्या थी? तो पापत्ती तो एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी ना, पापत्ती की उम्र क्या था? तो 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता रुआंसू क्यों हो गई थी? दोस्तों सीता जो थी ना, वो अपना काला ओढ़ना देख कर रुआंसू हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है, विलनव क्या है? तो विलनव दोस्तों एक छोटा सा गांव है। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलनव एक छोटा सा गांव है। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली? इसी दुनिया, हमारी नींद कविता ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा हो जाता है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। अगला क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या नाम था? कम्मू। तो यहाँ पर मुंह छूट गया है ना, मुंह छूट गया है गलती से। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, मंगू की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था कम्मू, जिनका शादी हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता उड़िया भाषा के कथाकार है। 43 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? संतू मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरसाई कहाँ थी? तो रूस में दोस्तों। जरसाई कहाँ से थी? तो रूस में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला 50 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सम क्या सीखे क्या है? तो भारत सम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, कोई कहानी निबंध नहीं है बल्कि भाषण यानी कि लेक्चर है। 52 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डडीची की हड्डी से क्या बना था? डडीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, इंद्र का वज्र बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। ऑप्शन नंबर 55 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था दोस्तों। मैक्स मुलर मेघदूत का जर्मन में अनुवाद। मेघदूत एक बुक है जो कालिदास जी का है और कालिदास जी का इस बुक का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने करवाया था। 56 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाह था? तो अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाह था। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, बहू के साथ। 58 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण पपत्ती बेहोश पड़ी थी। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। तो ये 60 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि ये 60 क्वेश्चन में से लगभग 45 या 50 क्वेश्चन तो आपको याद होगा, पहले से ज़रूर याद होगा। तो रिवीजन आपने किया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।